हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कविता प्रीति। आज हम करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसेशन। ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसेशन एक दो टर्म्स हैं जो कि हमें मिलती हैं डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। डिफरेंस किसके बीच में? डिफरेंस वैल्यूज़ के बीच में, ट्रू वैल्यू एक्सपेरिमेंट वैल्यू के बीच में और मीन वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंट वैल्यू के बीच में। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आती हैं डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। अब हम देखेंगे एक्यूरेसी की डेफिनेशन। व्हाट इज़ एक्यूरेसी? एक्यूरेसी इज़ ए मेजर ऑफ डिफरेंस बिटवीन, इज़ ए मेजर ऑफ डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन किस किस बीच में? द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कौन सी होती है? ट्रू वैल्यू होती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको बता दें तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती क्या है? जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है ना, वो होती है जो हमारी फिक्स होती है। जैसे साइंटिस्ट रिसर्च करके जो हमें वैल्यू देते हैं वो होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, क्योंकि लाखों बार वे हज़ारों बार एक्सपेरिमेंट करके हमें वैल्यू देते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, तो वो होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, और मीन वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ द मेजरमेंट्स। मीन वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ द मेजरमेंट्स मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसका मीन लेना है हमने। ठीक है, ये तो हमने साइंटिस्ट ने दी थी वैल्यू वो, और जो हमने 2, 3, 4 बार जो एक्सपेरिमेंट किया है उसका हमने मीन लेना है। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस एंड द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू वही एक्सपेरिमेंट वैल्यू। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी फॉर्मूला क्या है एक्यूरेसी का। ठीक है, एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या है? एक्यूरेसी इज इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, वही बात जो मैंने ऊपर डेफिनेशन में बताई थी वही यहाँ पर लिखा हुआ है। मीन वैल्यू कौन सी? जो सी हमने एक्सपेरिमेंट किया था, और ट्रू वैल्यू कौन सी? जो सी साइंटिस्ट ने रिसर्च करके हमें दी थी। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? उन दोनों का डिफरेंस लेस डिफरेंस आना चाहिए, मतलब कम से कम आना चाहिए। जैसे 0 आना चाहिए। ठीक है, 1 आ सकता है। ठीक है, 2 आ सकता है, 2। ठीक है, लेकिन 8 अगर आएगा, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 8 ज़्यादा वैल्यू है। 7 भी नहीं आना चाहिए, 6 भी नहीं, मतलब 1 आ सकता है। ठीक है, 0 आना चाहिए, मतलब लेस डिफरेंस आना चाहिए। लेस डिफरेंस, छोटे डिफरेंस, जैसे 0, 0.1, 1 भी आ सकता है। ठीक है, ये लेस डिफरेंस आने चाहिए। लेस डिफरेंस मतलब ग्रेटर एक्यूरेसी। ठीक है, मतलब हमने अपना एक्सपेरिमेंट सही किया है, एक्यूरेट किया है। अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 आता है या 0.1 आता है या 1 तक आ जाता है तो हम ये मानेंगे हमने अपना एक्सपेरिमेंट जो किया है वो एक्यूरेट किया है। ठीक है, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन नेगेटिव कभी आता नहीं है। हमने कोई अपने एक्सपेरिमेंट में ही गलती की होगी, अगर नेगेटिव आ रहा है तो वैसे नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये होती है एक्यूरेसी, मतलब लेस डिफरेंस। ठीक है, ग्रेटर एक्यूरेसी। तो ये होगी एक्यूरेसी की डेफिनेशन और फॉर्मूला। ठीक है, तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस भी कहते हैं इसे, एक्यूरेसी को। ठीक है, ये एक और जो है डेफिनेशन है एक्यूरेसी की, आप देख लीजिए, अगर आपको करनी है तो कर लीजिए, नहीं तो ये टोटली ऑप्शनल है आपके लिए। ठीक है, तो अब आ गया प्रिसेशन टर्म। प्रिसेशन क्या होता है? प्रिसेशन ये गाइस बहुत अच्छी टर्म है। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरी वीडियो ही देख लेंगे प्रिसेशन की। तो प्रिसेशन इज़ एक्सप्रेस्ड एज द डिफरेंस बिटवीन किसके इस बीच में? ए मेजर्ड वैल्यू एंड द अर्थमेटिक मीन वैल्यू। मेजर वैल्यू कौन सी गाइस? जो हमने मेजर किया है। ठीक है, ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है। एंड द अर्थमेटिक मीन वैल्यू। ठीक है, अर्थमेटिक मीन वैल्यू ये भी हमने ही मीन लिया है, ये हमारी वैल्यूज़ का ही मीन है जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था। एक का हमने मीन ले लिया। ठीक है, तो दूसरा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कोई एक ही ले ली। जैसे हमने अगर 4 बार एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ट्रू वैल्यू थी 20। ठीक है, ट्रू वैल्यू 20 थी। ठीक है, हमने 4 बार एक्सपेरिमेंट किया, एक बार आ गई 18, एक बार आ गई 19, एक बार आ गई 20 और एक बार आ गई 21। ठीक है, तो हमने जो सी मेजर वैल्यू है हमारी वो हमने ले लेनी है, सपोज करो 19 ले ली। ठीक है, दूसरा अर्थमेटिक मीन वैल्यू ले लिया, मतलब 18 + 19 + 20 + 21 + बटा 4 कर दिया। ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन वैल्यू आ गई। तो 19 और इस अर्थमेटिक मीन वैल्यू का डिफरेंस लेना है। देखो प्रिसेशन की
फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, प्रिसेशन इज इक्वल टू इंडिविजुअल वैल्यू। इंडिविजुअल वैल्यू मतलब इनमें से कोई एक, कोई भी ले सकते हो आप, 18 भी ले सकते हो, 21 भी ले सकते हो, ठीक है। इंडिविजुअल वैल्यू माइनस अर्थमेटिक मीन वैल्यू, मीन का वैल्यू ले लेना आपने बस, ठीक है। उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, प्रिसेशन, ठीक है गाइज। अब मैं आपको एक्यूरेसी और प्रिसेशन एक ग्राफ के तरीके से बता देती हूँ कि एक्यूरेसी और प्रिसेशन क्या होता है। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, अगर आप ये देख लेंगे तो, ठीक है। सपोज कीजिए हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, उसकी ट्रू वैल्यू थी 12। ये गाइज अजम्पशन ही है, बस आपको अज्यूम करना है। 12 थी ट्रू वैल्यू, ठीक है। आपकी ट्रू वैल्यू से थोड़ी सी ज़्यादा आ गई वैल्यू या थोड़ी सी कम आ गई, ठीक है, इसमें वेरी करती हैं, थोड़ी सी कम थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है, यहाँ ही आई और चारों रीडिंग्स जो है इसके क्लोज ही आई, तो आपकी प्रिसेशन भी गुड था, प्रिसेशन भी गुड था, ठीक है, क्योंकि आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना था ना, तो प्रिसेशन भी गुड है और एक्यूरेसी भी गुड है। एक्यूरेसी भी ट्रू वैल्यू के आपके नज़दीक ही आई है, ठीक है। प्रिसेशन क्या था, प्रिसेशन यही था ना, हमने इन इसका मीन और किसी एक के बीच में डिफरेंस लेना था, तो ये भी करेक्ट है, प्रिसेशन भी और एक्यूरेसी भी करेक्ट है, ठीक है। और हमने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उसके बीच में हमारी एक वैल्यू यहाँ पर आ गई, एक यहाँ पर आ गई, एक यहाँ, ठीक है, तो इसमें एक्यूरेसी हायर है। एक्यूरेसी हायर कैसे है, देखें, ये ट्रू वैल्यू और इसके क्लोज है, ठीक है, इतनी भी क्लोज नहीं है मुझे पता है, लेकिन थोड़ी सी दूर है, लेकिन क्लोज है, ठीक है, ये थोड़ी सी दूर है, ठीक है। तो एक्यूरेसी हायर है, लेकिन प्रिसेशन जो है वो लोअर है। प्रिसेशन लोअर कैसे हो गया, जैसे हमने ये वाली वैल्यू ले ली, ठीक है ना, हमें इंडिविजुअल वैल्यू लेनी होती है ना, तो हमने ये वाली वैल्यू ले ली और इन सभी का मीन ले लिया, तो अब देखिए कितना डिफरेंस है इसके और इसके बीच में, डिफरेंस है ना, तो प्रिसेशन लोअर होगी। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट जो हमने किया उसके बीच में एक्यूरेसी यहाँ पर थी, ठीक है, एक्यूरेसी यहाँ पर नहीं थी, रीडिंग्स यहाँ पर थी, अपने हमारी चारों रीडिंग्स यहाँ पर आ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ट्रू वैल्यू से इतनी दूर है हमारी रीडिंग, ये ट्रू वैल्यू है ना, ट्रू वैल्यू से इतनी दूर है हमारी रीडिंग, ठीक है। और प्रिसेशन देखिए, प्रिसेशन ग्रेटर है, प्रिसेशन यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस वो ग्रेटर है, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी दूर होगी, एक्यूरेसी क्या होगी, दूर होगी। देखिए प्रिसेशन और एक्यूरेसी लो है और प्रिसेशन हायर है, और इसमें गाइज इसमें प्रिसेशन भी लोअर है एंड एक्यूरेसी भी लोअर है। ये देखिए कितनी दूर है, एक्चुअली में यहाँ पर भी दूर ही है एक्यूरेसी, ठीक है गाइज, पर इसमें प्रिसेशन को ज़्यादा अहमियत दी हुई, इसके लिए एक्यूरेसी को ग्रेटर दे दिया, प्रिसेशन को लोअर दे दिया, ठीक है। लेकिन इसमें आप देख सकते हो वो ही डिफरेंस है, और एक्यूरेसी भी लोअर है और प्रिसेशन भी लोअर है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी और आपको कुछ समझ भी आया होगा, ठीक है। तो आप बस लाइक कर देना मेरी वीडियो को अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो, और बस आप सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।